हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेरिबेलम। एनाटॉमी 4th वॉल्यूम से है ये। ठीक है, हम पिक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमारा पूरा ब्रेन है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो ब्रेन है उसके 3 भाग होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और ये पोस्टीरियर वाला जिसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ये ट्री टाइप का हिस्सा दिख रहा होगा हाइंड ब्रेन में, सबसे पीछे साइड क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहा है जो ट्री टाइप का जो हिस्सा है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेरिबेलम होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, जो हमने देखा कि जो हमारा प्रॉपर ब्रेन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये क्या होगा हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है हाइंड ब्रेन, यहाँ पास सेरिबेलम होता है और ये हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? सिचुएटेड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पोन्स एंड मिड्यूला। ये पोन्स और मिड्यूला के पीछे साइड रहता है। ये आगे क्या हुआ? पोन्स हुआ, ये क्या हो गया? मिड्यूला हो गया। ठीक है, तो ये एंटीरियर साइड होगा और ये पोस्टीरियर साइड होगा। तो ये जो सेरिबेलम है ये कहाँ लाई कर रहा है? पोन्स और मिड्यूला के पोस्टीरियर साइड में। और क्या बोल रहा है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा होगा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा होगा और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होगा। ठीक है, तो सेरिबेलम में कहाँ लाई करता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में लाई करता है और बिहाइंड द पोन्स एंड मिड्यूला में। तो अब हम इसके रिलेशन देख लेते हैं कि एंटीरियरली में क्या होगा? 4th वेंट्रिकल होगा, पोन्स होगा और मिड्यूला होगा। ठीक है, ये एंटीरियर वाला पार्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 4th वेंट्रिकल होगा, पोन्स होगा और मिड्यूला, ये तीनों आएंगे इसके एंटीरियर रिलेशन में। पोस्टीरियर इन्फीरियरली मतलब पीछे और नीचे की तरफ इसके रिलेशन में क्या आ रहा है? सिक्वेमस ऑसिपिटल बोन। ठीक है, जो ऑसिपिटल बोन है उसका सिक्वेमस वाला पार्ट आएगा इसके पोस्टीरियर इन्फीरियर रिलेशन में। और इसके सुपीरियर रिलेशन में क्या आएगी? टेंटोरियम सेरिबेलम। ये ड्यूरा मैटर का एक फोल्ड होता है। जब मैं आपको कवरिंग ऑफ ब्रेन पढ़ाऊंगी तब आपको और अच्छे से सही से क्लियर हो जाएगा कि टेंटोरियम सेरिबेली क्या है। तो चलिए अब हम एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं सेरिबेलम के, कि वो बाहर से कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद जितना ये प्रॉपर लिखा है हम इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले इस डायग्राम को हम अच्छे से देखते हैं। सेरिबेलम हुआ, ठीक है, प्रॉपर पूरा सेरिबेलम हुआ, इसका एंटीरियर साइड होगा, ये इसके पोस्टीरियर साइड होगा और हम ये साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक है, सेरिबेलम का ये क्या हो गया? पोन्स हो जाएगा, ये मेड्यूला हो जाएगा और यहाँ पास ही क्या हो जाएगा? 4th वेंट्रिकल। जो सेरिबेलम है ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कंसिस्ट होता है, मतलब इसके पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं जो एक दूसरे से किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं? मीडियन वर्मिस के थ्रू। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये मीडियन वर्मिस हुई और ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गए। ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? सेरिबेलम बना रहे हैं। तो इस और आगे देख लेते हैं कि जो हेमिस्फीयर है, ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। जो अभी हमने क्या पढ़े कि इसके पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं। ठीक है, तो अभी यहीं हम क्या देख रहे हैं कि ईच हेमिस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स। हर एक हेमिस्फीयर के पास 3 लोब्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से? एंटीरियर लोब होगा, मिडिल और पोस्टीरियर लोब होगा और फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब होगा। ठीक है, कैसे? ये वाला होगा एंटीरियर लोब, ये होगा फ्लोक्यूलो मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब इसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। ठीक है, जो ये फेसेस हैं और जितने लोब्स हैं इनको भी डिवाइड करने के लिए फिजर्स आते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हम फिजर के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से फिजर्स हमें यहाँ मिल रहे हैं और किस तरीके से वो सेरिबेलम को काट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल फिजर। ये हॉरिजॉन्टल फिजर ये सेरिबेलम को बीच से काटेगा, जिससे कि एक सुपीरियर सरफेस मिल जाएगा और एक इन्फीरियर सरफेस मिल जाएगा हमें। और उसके बाद क्या है? दूसरा फिजर प्राइमा। ठीक है, इसको प्राइमरी फिजर भी बोलते हैं और फिजर प्राइमा भी बोलते हैं, बात एक ही है। ये क्या करता है? एंटीरियर लोब को मिडिल लोब से डिवाइड करता है सुपीरियर सरफेस में ही। ठीक है, ये हमारा फिजर प्राइमा हुआ, ये एंटीरियर लोब को मिडिल लोब से डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? पोस्टीरियर लेटरल फिजर। ये क्या करता है? ये वाला हमारा पोस्टीरियर लेटरल फिजर होगा। ये क्या करता है? फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब, जो लास्ट हमारा तीसरा लोब है, उसको मिडिल लोब से डिवाइड करता है इन्फीरियर सरफेस में। ठीक है, होप करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये सारा डायग्राम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो एंटीरियर लोब है और मिडिल लोब है ये सेपरेटेड बाय फिजर प्राइमा। हम यहाँ देख ले रहे हैं क्लियर करके। ये जो एंटीरियर लोब है और ये जो मिडिल लोब है एक दूसरे से किसके थ्रू डिवाइड है? फिजर प्राइमा। ठीक है, ये जो फिजर प्राइमा आ रहा है ये इन दोनों को काट रहा है, जिससे कि जो एंटीरियर लोब और मिडिल लोब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं सुपीरियर सरफेस में। अभी हमने देखा ना ऊपर कौन से सुपीरियर सरफेस और नीचे वाला इन्फीरियर सरफेस है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मिडिल लोब को। तो ये मिडिल लोब कहाँ? दोनों सरफेसेस में रहता है। ये जो मिडिल लोब है ये अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आधा देखिए सुपीरियर सरफेस में भी और आधा इन्फीरियर सरफेस में भी है। ठीक है, ये कहाँ है? बोथ सरफेसेस में है। लिमिटेड इन फ्रंट बाय फिजर प्राइमा ऑन सुपीरियर सरफेस एंड बाय पोस्टीरियर लेटरल फिजर ऑन इन्फीरियर सरफेस। जो मिडिल लोब है वो सुपीरियर सरफेस में फिजर प्राइमा के थ्रू लिमिटेड हो रहा है और इन्फीरियर सरफेस में पोस्टीरियर लेटरल फिजर के थ्रू ये लिमिटेड हो रहा है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, जो सेरिबेलम है उसके कितने पार्ट्स हैं? जो सेरिबेलम है डिवाइडेड इनटू न्यूमरस पार्ट बाय फिजर्स। जो फिजर्स है जो सेरिबेलम है उसको न्यूमरस पार्ट में मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, और ईच फिजर कट वर्मिस एंड बोथ हेमिस्फीयर। जो हर एक फिजर होगा
वो वर्मिस और बोथ हेमिस्फीयर को काटेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो फिशर्स हैं वो सेरिबेलम को और जो वर्मिस है उसको काट रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं, प्रॉपर्ली समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ आके सारी चीज़ों को एक बार रिपीट कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। तो ये हमारा डायग्राम सेरिबेलम का, ठीक है, हम साइड से देख रहे हैं। और ये हमारा क्या है, ये वर्मिस है, मीडियन वर्मिस, जिसकी वजह से जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो एक यहाँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, एक यहाँ होगा, बीच में ये जो मीडियन वर्मिस है ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक पार्ट लेके देख ले रहे हैं। ये जो वर्मिस है इसको जो फिशर्स हैं ये भी काट रहे हैं। ठीक है, तो कितने भागों में इनको डिवाइड कर रहे हैं हम ये देख लेते हैं और इनके नाम पढ़ ले रहे हैं। सबसे ऊपर लिंगुला, ठीक है, एक पार्ट बन जाएगा वर्मिस का। कौन सा पार्ट हो जाएगा, लिंगुला। दूसरा पार्ट होगा सेंट्रल लोब्यूल, तीसरा होगा कलमन, ठीक है, चौथा क्या होगा, डिक्लाइव होगा, पांचवा होगा फोलियम। ठीक है, ये सब कहाँ आ रहे हैं, सुपीरियर सरफेस में आ रहा है। सुपीरियर सरफेस में जो वर्मिस है इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्यूबर है, पिरामिड, यूबुला और क्या है, नोड्यूल। ठीक है, ये सब कहाँ आ रहा है, इंफीरियर सरफेस में। ये हुए पार्ट्स ऑफ द वर्मिस। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसके कितने पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, एला है, दूसरा होगा एंटीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, फिर तीसरा क्या है, पोस्टीरियर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, फिर क्या है, सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल, फिर इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल, फिर बाइवेंट्रल लोब्यूल और एक हो जाएगा टॉन्सिल। याद करने थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, बट आप 2-4 बार अगर इसको सही से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखे, पार्ट ऑफ द वर्मिस देखे, और ये क्या था, पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर हमने देखे। क्या हो जाएगा, नोड्यूल वाला पार्ट हो जाएगा वर्मिस, और एक ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट इससे पार्ट, फ्लोक्यूल। तो जो नोड्यूल है ये वर्मिस वाला पार्ट हो जाएगा, ये जो फ्लोक्यूल है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट हो जाएगा। ये जो लाइन सेपरेट कर रही है क्या बता रही है, सुपीरियर सरफेस है और नीचे वाला इंफीरियर सरफेस है। पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ द वर्मिस। अभी हमने क्या देखा, लिंगुला, ठीक है, पहला ये था, दूसरा सेंट्रल लोब्यूल ये रहा, तीसरा कलमन, फिर डिक्लाइव, फिर फोलियम, ट्यूबर, पिरामिड, यूबुला, नोड्यूल। इस तरीके से करके ये पूरे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं सब डिवीजन ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके पार्ट देखते हैं, उसके सब डिविजन्स देखते हैं। तो ठीक है, पहला कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट इसमें डिवाइड हुआ है लिंगुला, तो इसका इधर पास कोई पार्ट नहीं है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, दूसरे से डिवाइड होगा। ठीक है, जो सेंट्रल लोब्यूल है इसके पास यहाँ डिवाइड होंगे, तो दूसरा इधर क्या आ जाएगा, एला आएगा, फिर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल आएंगे इंटीरियर में और पोस्टीरियर में, ये दोनों आएंगे। ठीक है, फिर सिंपल लोब्यूल आएगा, उसके बाद सुपीरियर इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल आएगा, सुपीरियर इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल आएंगे। ठीक है, फिर बाइवेंट्रल लोब्यूल आएंगे, फिर टॉन्सिल और एक फ्लोक्यूलस, ये सारे। ठीक है, तो यही सारे क्या है, पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये क्या है, पार्ट ऑफ द वर्मिस, यही हमने देख लिए यहाँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनल डिवीजन ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, तो पहले हम यहाँ मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, इसके आगे देख लेंगे हम फंक्शंस ऑफ द सेरिबेलम। तो पहला क्या है, आर्ची सेरिबेलम। आर्ची सेरिबेलम क्या है, ये फाइलोजेनेटिकली ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सेरिबेलम है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आर्ची सेरिबेलम। ठीक है, और किस किस से मिलकर बन रहा है, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब्यूल से और एक लिंगुला से। ठीक है, लिंगुला क्या है, ये वर्मिस का पार्ट था, है ना, और जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट था। ठीक, और क्या है, यूज चलने फिरने में और हमारा बैलेंस बनाने में ये जो आर्ची सेरिबेलम है, ये पार्ट ऑफ द जो सेरिबेलम है ये हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, पेरियो सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम टू अपीयर, जो ओल्डेस्ट पार्ट है उसके बाद जो पार्ट हमको अपीयर हुआ सेरिबेलम का, उसको हम नाम दे देते हैं पेलियो सेरिबेलम। ठीक है, अभी किस किस से मिलकर बना होता है, इंटीरियर लोब्यूल से एक्सेप्ट लिंगुला। ठीक है, लिंगुला क्योंकि यहाँ इससे मिलकर बन चुका है आर्ची सेरिबेलम। तो पिरामिड, यूबुला ऑफ इंफीरियर सरफेस। ठीक है, ये एंटीरियर लोब्यूल से, पिरामिड से, यूबुला से, इन सब से मिलकर पेलियो सेरिबेलम बनता है। एंटीरियर लोब्यूल में सिर्फ एक्सेप्ट कर देंगे लिंगुला को। पेलियो सेरिबेलम ही क्या करता है, कंट्रोल करता है टोन एंड पोस्चर को, क्रूड मूवमेंट ऑफ लिम्ब से, मतलब चलना फिरना, कुछ भी चीज़ पकड़ना, ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं कौन कंट्रोल करता है, पेलियो सेरिबेलम। ठीक है, उसके बाद नियो सेरिबेलम, मतलब न्यूएस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम टू डेवलप। उसके बाद जो सेरिबेलम का नेक्स्ट पार्ट जो न्यूएस्ट पार्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं, नियो सेरिबेलम। ठीक है, अभी किस किस से मिलकर बना होता है, पोस्टीरियर और मिडिल लोब से एक्सेप्ट पिरामिड, यूबुला ऑफ इंफीरियर सरफेस। क्योंकि ये जो पिरामिड और यूबुला ये क्या बना रहे थे, पेलियो सेरिबेलम बना रहे थे, तो सिर्फ इन दोनों को एक्सेप्ट करके, मतलब सिर्फ इन दोनों को छोड़ के जो पोस्टीरियर और मिडिल लोब में जितने भी पार्ट्स आएंगे वो क्या बनाएंगे, नियो सेरिबेलम का पार्ट होंगे। ठीक है, और जो नियो सेरिबेलम है ये मेनली क्या कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। मतलब जैसे कि हमें कोई पेन पकड़ना है, गिलास उठाना है, जो मतलब छोटे छोटे से एकदम फाइन मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो मतलब कंट्रोल करता है नियो सेरिबेलम। ठीक, अभी हमने ये मॉर्फोलॉजी देखी, अब इसके हम फंक्शन देख लेते हैं सेरिबेलम के। ठीक है, तो जो सेरिबेलम है उसको प्रॉपर्ली 3 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हम जो सेरिबेलम है उसके प्रॉपर्ली सारे फंक्शन को समझ सकें। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि जो डायग्राम है इसमें ये जो सेरिबेलम है उसको हम 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो वर्मिस है ये एक वर्मिस वाला पार्ट हो जाएगा, ये लेटरल वाला पार्ट होगा, और ये जो बीच में दोनों साइड आ रही है इंटरमीडिएट। क्लियर कर लेते हैं, लेटरल
इंटरमीडिएट और ये वर्मिस। तो जो सेरिबेलम है इसको ऐसे 3 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड कर लिया गया है। तो चलिए अब इसको हम डिटेलिंग में देख लेते हैं। तो ये जो लैटरल जोन है पहले हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो जो लैटरल जोन है कनेक्टेड विद एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन। जो लैटरल जोन है ये किससे कनेक्ट होता है, एसोसिएशन एरिया ऑफ ब्रेन से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये किस काम में हेल्प करता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़। मतलब जितने भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होंगे उन सब में जो लैटरल जोन है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। मैंने एक ये छोटा सा ऐसा अपने समझने के लिए डायग्राम बनाया था, बट होप करूँगी कि आपको समझ आए और आपको भी ये डायग्राम बहुत हेल्प करे। तो ये हमने प्रॉपर सेरिबेलम ही बनाया है और इसके अंदर मैंने एक ह्यूमन बनाया है, ठीक है। तो ये जो वर्मिस वाला बीच वाला पार्ट है यहाँ पास ही क्या हेड आ रहा है, टंक आ रहा है और ये हिप आ रहा है, ठीक है, पर्सन का। और ये जो इंटरमीडिएट वाला जोन है इधर इसके हाथ पैर आ रहे हैं, ऐसे वाले शोल्डर वोल्डर आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारी कहाँ मतलब यूज़ आ रही है डायग्राम। देखते हैं जो इंटरमीडिएट पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल ऑफ हैंड, फिंगर्स, फीट एंड टोज। ये देखिए जैसा भी देखा ना, ये हाथ पैर जो ये पर्सन है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मसल्स ऑफ हैंड, फिंगर्स, फीट एंड टोज कंट्रोल करता है कौन, इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। अभी जो वर्मिस वाला पार्ट है, जो वर्मिस वाला पार्ट है ये कंट्रोल करता है कंट्रोल ऑफ मसल ऑफ ट्रंक, हेड, शोल्डर एंड हिप, ठीक है। ट्रंक मतलब वही थोरेसिक वाला रीजन। तो ये देखिए आप यहाँ को मिल जाएगा, आपको ये हेड मिल जाएगा, यहीं थोरेक्स मिल जाएगा, सॉरी यहीं ट्रंक मिल जाएगा, यहाँ पास आपको शोल्डर मिल जाएंगे और ये हिप वाला रीजन मिल जाएगा। इससे होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि अब ये डायग्राम हमारी कैसे हेल्प कर रहा है इन सब चीज़ों को याद करने में, ठीक है। तो जो लेटर वाला जोन था ये किस लिए हेल्प कर रहा है, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग मस्कुलर एक्टिविटीज़ में। जो इंटरमीडिएट जोन है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है मसल्स की, कहाँ की, हैंड, फिंगर, टोज, उनकी मसल्स को कंट्रोल करता है ये इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। फिर ये वर्मिस वाला पार्ट देख लेते हैं। तो ये जो वर्मिस है क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ मसल ऑफ ट्रंक, नेक, शोल्डर और हिप, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और ये पार्ट देखते हैं, फ्लोक्लियो नोड्यूलर पार्ट जो भी हमने देखा था, इसका भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या फंक्शन करता है, ये वेस्टिबुलर सिस्टम से मेनली कनेक्ट होता है और एक क्या कंट्रोल करता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब जो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में ये फ्लोक्लियो नोड्यूलर बहुत हेल्प करता है। तो अब हम देख लेते हैं जो सेरिबेलम है उसके ग्रे मैटर है, मतलब अंदर साइड उसके क्या क्या पाया जा रहा है। कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल न्यूक्लियाई। इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, सेरिब्रल न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जो सेरिबेलम है उसके अंदर 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब जो न्यूक्लियाई हैं वो 4 पेयर्स में पाए जा रहे हैं। कौन कौन से, न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस एम्ब्यूसस, फिर न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस और न्यूक्लियस फेस्टिजी, ठीक है। अभी हमको अच्छे से देख ले रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियस डेंटेटस है ये कहाँ है, ये वाला, ठीक है। ये दोनों साइड आपको ये दिख रहे होंगे जलेबी टाइप है, ये क्या है, न्यूक्लियस डेंटेटस। ये क्या है, न्यूक्लियो सेरिबेलम में पाए जाते हैं मिडिल लोब में। उसके बाद न्यूक्लियस ग्लोबोसस आ रहा है, तो ये कहाँ है, न्यूक्लियस ग्लोबोसस, ये जो आपको छोटे छोटे सी ऐसे दिख रहे होंगे बिंदु टाइप के, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस ग्लोबोसस है और ये कहाँ पाया जा रहा है, पेरियो सेरिबेलर में, वो भी एंटीरियर लोब में, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस है ये भी कहाँ, पेरियो सेरिबेलर में पाया जा रहा है एंटीरियर लोब में। अब डायग्राम देख लेते हैं इधर, न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस ये हम देख रहे हैं, इसको हम क्लियर कर ले रहे पहले। तो आपको ये जो दोनों तरफ दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस एम्बोलीफॉर्मिस। और चौथा क्या है, न्यूक्लियस फेस्टिजी, ये हमको इधर पास ये दोनों तरफ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो न्यूक्लियाई है वो पेयर्स में पाए जा रहे हैं और हमारे पास 4 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस फेस्टिजी है ये आर्ची सेरिबेलर पार्ट में पाया जाता है। तो चलिए अब हम कनेक्शन देख लेते हैं सेरिबेलम की, कि सेरिबेलम का कनेक्शन कहाँ से किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो जो फाइबर्स है एंटरिंग और लिविंग सेरिबेलम आर ग्रुप्ड टू फॉर्म 3 पेडुंकल्स विच कनेक्ट द सेरिबेलम टू मिड ब्रेन, पोन्स एंड मीडियोला। फॉर एग्जाम्पल कि आपका सेरिबेलम है, ठीक है, इसमें जो फाइबर एंटर कर रहे होंगे और जो लीव कर रहे होंगे रास्ता टाइप का एक ट्रैक्ट बना दे रहे, रास्ता बना दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ये सेरिबेलम हुआ तो यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे फाइबर्स होंगे, तो ये क्या एक रास्ता टाइप का बना दे रहे हैं, उनको हम पेडुंकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो सेरिबेलम होता है उसमें टोटल 3 पेडुंकल्स होते हैं, एक सुपीरियर, एक मिडिल और एक इन्फीरियर, ठीक है, 3 पेडुंकल्स होते हैं। तो जो मिडिल और इन्फीरियर पेडुंकल है वो चीफली एफरेंट जो फाइबर्स होते हैं उनको कंसिस्ट करते हैं। एफरेंट फाइबर कौन, जो सेरिबेलम में जितने फाइबर्स एंटर कर रहे होंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं एफरेंट, ठीक है। तो ये क्या मिडिल और जो इन्फीरियर पेडुंकल्स हैं वो चीफली एफरेंट फाइबर्स को कंसिस्ट करते हैं और जो सुपीरियर पेडुंकल है वो मेनली इफरेंट वाले फाइबर्स हैं उनको कंसिस्ट करता है। इफरेंट मतलब जो फाइबर्स सेरिबेलम से दूसरी जगह जा रहे होंगे। जो सुपीरियर पेडुंकल है वो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो मिडिल वाला पेडुंकल है वो सेरिबेलम को पोन्स से कनेक्ट करता है, जो इन्फीरियर पेडुंकल है वो सेरिबेलम को मिडुला से कनेक्ट करता है। सुपीरियर वाला है वो सिर्फ एफरेंट वाले फाइबर्स को कंसिस्ट करता है, बाकी जो मिडिल और इन्फीरियर वाले जो पेडुंकल्स हैं वो एफरेंट फाइबर्स को कंसिस्ट करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको और ज़्यादा पढ़ना फिर आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप ये एक टेबल है आप उसको याद कर सकते हैं। ये कनेक्शन ऑफ सेरिबेलम सी हैं कि कौन से फाइबर्स आ रहे हैं, कौन से फाइबर्स जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें
तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं है आपको, सिर्फ ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो आप जितना मैंने अभी तक आपको यहाँ तक बताया आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक, होप करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। So please like, share and subscribe my YouTube channel and show your support. Thank you. Bye bye.